मीर भाई, मेरा फैट लॉस करा दो। मैं कैसे कराऊँ, करना तुम्ही को है, लेकिन हम बता सकते हैं कैसे करना है। तो ये वीडियो रहेगी एक फैट लॉस के ऊपर, जहाँ पे हम ये बताएंगे कि तुम लोग कैसे अपना फैट लॉस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस क्या होता है। तो जब तुम अपनी बॉडी से फैट लॉस और साथ में मसल लॉस भी करते हो तो उसको वेट लॉस बोलते हैं। और फैट लॉस, नाम से पता लग ही रहा है कि बॉडी से फैट जा रहा है, वो फैट लॉस है। हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं वेट लॉस की। तो हमने भी वेट लॉस किया था, 95 से 68 आए थे, कह सकते हो एकदम फैट से स्किनी आए थे। लेकिन ये हमने तब किया था जब हम जिम नहीं जाते थे। तो उस टाइम पर हमने कैसे किया था, एक सिंपल कैलोरी डेफिसिट डाइट मेंटेन करी थी और अपने स्टेप काउंट्स को इंक्रीज़ कर दिया था, बस। प्रोटीन इंटेक का ध्यान दिया नहीं था और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम हम करते नहीं थे। तो इसीलिए मेरा मसल लॉस हुआ। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो उसका वेट ड्रॉप ऑब्वियसली हो जाएगा, बट मसल लॉस इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग टू बी ऑनेस्ट। तो अब बताते हैं कैसे कर सकते हो तुम फैट लॉस। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे एक बिगिनर अपना फैट लॉस जर्नी शुरू कर सकता है। तो क्योंकि तुम एक बिगिनर हो और तुमने कोई फैट लॉस किया नहीं है, तो तुम लोग के लिए बेस्ट यही रहेगा कि तुम लोग सबसे पहले अपनी हैबिट्स को बेटर करो। यहाँ पे हैबिट्स को बेटर करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा शुगर इंटेक बहुत हाई है, उसे ग्रेजुअली कम करो। तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है, उसको अच्छा करो। वाटर इंटेक बढ़ाओ। फास्ट फूड बहुत खाते हो, प्रोसेस फूड्स बहुत खाते हो, उसे ग्रेजुअली कम करो। कैलोरी डेफिसिट में रहो। और हाँ, यहाँ पे जो हमने कहा था हाई प्रोटीन खाओ, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत एकदम से ज़्यादा 150-200 ग्राम प्रोटीन खाने लगो, क्योंकि तुम एक बिगनर हो, तुम्हारी बॉडी अभी यूज टू नहीं है हाई प्रोटीन डाइट के। तो एकदम से ज़्यादा प्रोटीन खाने से तुम्हें इंडाइजेशन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट यही रहेगा, अपनी हैबिट्स को बेटर करो। और जस्ट इन केस किसी के मन में सवाल हो, हमने एक बिगनर को ये क्यों नहीं कहा कि एक्सट्रीम डाइट पे चले जाओ, उसका रीज़न एक ही है कि अगर एक बिगनर एक्सट्रीम डाइट पे चला भी जाए और फैट लॉस कर भी ले उससे, बट क्योंकि उसकी हैबिट फिक्स नहीं हुई है, तो वो फैट लॉस करने के बाद वापस उन्हीं बुरी हैबिट्स में जाने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप यही रहेगा, अपनी हैबिट्स को बेटर करो एंड फिर तुम बाद में डाइट फॉलो कर सकते हो। इसको अभी हम जस्ट इसके बाद बताने जा रहे हैं। तो ये गाइड उनके लिए होगी जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैबिट्स पे हैं, बट फिर भी वो लोग अपना फैट लॉस करना चाहते हैं। तुम लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, वो रहेगा कैलोरी ट्रैक करना। अब कैलोरी ट्रैक करने के लिए तुमको पता होना चाहिए तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, ये वो कैलोरी नंबर है जो अगर तुम दिन भर में खाओगे तो तुम्हारा वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसका मतलब अगर तुम इससे ऊपर खाओगे तो वेट बढ़ जाएगा, इससे नीचे खाओगे तो वेट घट जाएगा, सिंपल। तो इसको पता करने के लिए तुमको तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट और बहुत चीज़ें होती हैं, पता होना चाहिए। बट हम लोग उतना तीम झाम नहीं करेंगे, हम लोग एक अंदाजे वाले तरीके पे जाएंगे। और गूगल पे जाना, वहाँ टाइप करना कैलोरी कैलकुलेटर और वेबसाइट खोल के वहाँ डिटेल्स फिल करना, वो तुमको तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी दे देगा। अब तुमको उतनी कैलोरी से थोड़ी कम कैलोरी कंज्यूम करनी है। कैलोरीज को बहुत कम मत कर देना, वरना तुम्हें दिक्कत आ सकती है। अपनी बात करें तो हमको 2500 कैलोरी अपना मेंटेनेंस मिला था और हमने 1800 खाना शुरू कर दिया था। तो तुम लोग अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से कैलोरीज को कम कर देना। दूसरी चीज़ है प्रोटीन इंटेक। वो कैसे पता लगाओगे तुम्हारी बॉडी के लिए कौन सा प्रोटीन सही है। तो सबसे बेस्ट तरीका हमको लगता है अपनी बॉडी वेट का 1.5 खाना, मतलब अपनी बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आती है उतने ग्राम प्रोटीन खाओ। अपनी बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो हमको कम लगी थी, तो हमने 10 ग्राम प्रोटीन और इंक्रीज़ कर दिया था, जो मेरी बॉडी के लिए सही बैठ गया। सेम चीज़ तुम लोग भी कर सकते हो। तुम लोग को जो भी अमाउंट आता है, ज़्यादा लगे कम कर लेना, कम लगे ज़्यादा कर लेना। और हाँ, ये कैसे पता लगेगा कि ये कम है कि ज़्यादा है, वो तुमको समझना पड़ेगा। अगर तुमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कम है, और अगर तुमको डाइजेस्ट आराम से हो जा रहा है और तब भी लग रहा है कि कमी लग रही है, तो बढ़ा सकते हो। तो अब तुमको क्या क्या मिल गया है, तुम्हें कितना कैलोरी खानी है तुमको मिल चुका है, और तुमको कितना प्रोटीन खाना तुमको वो मिल चुका है। अच्छा, एक चीज़ हम ऐड करना भूल गए थे, वो ये है कि जब तुम कट पे हो, फैट लॉस पे हो, तो तुमको अपनी मसल्स को प्रिजर्व करना है। अब उसका तरीका क्या होता है कि जब तुम जिम जा रहे हो तो जिम में ट्राई करो तुम जितना वेट लिफ्ट कर रहे हो उतना ही करो, ताकि तुम्हारी मसल्स को वो ज़रूरत महसूस हो कि वो मसल्स को प्रिजर्व करे, वरना तुम्हारी बॉडी मसल लॉस भी कर सकती है और तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ड्रॉप हो सकती है। तो ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखना। और अब चलते हैं सीधा कैसे तुम अपनी डाइट प्लान बना सकते हो। हाँ, तो अब हमको ये बताना है कि कैसे तुम लोग अपनी खुद की डाइट क्रिएट कर सकते हो। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका जो हमको लगता है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाओ,
उसको बताओ कि तुम्हें कितनी कैलोरीज चाहिए, तुम्हें कितना दिन का प्रोटीन चाहिए, उसको ये बताओ कि तुम्हें वेजिटेरियन हो कि नहीं हो, और तुम कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हो। हमारे केस में हम दिन का 1 स्कूप वे प्रोटीन पीते हैं, तो हमने चैट जीपीटी को वो बता दिया था। और उसको ये बता दो कि तुम्हें दिन की कितनी मील चाहिए। हमारे केस में हमने उसको ये बताया था कि हमें दिन की 3 मील चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सिंपल। तो उसने हमको एक डिटेल में एक प्लान दे दिया था। और हाँ, वो जो प्लान आया था उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कौन से फूड में कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन लिखा हुआ है, और जो एडिशन है प्रोटीन का उसको भी एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि हमारे केस में यही हुआ था। हमने जब रीचेक किया था दोनों को, तो थोड़े थोड़ी दिक्कतें या गलतियाँ थी उसमें, तो उसको हमने थोड़ा सा सही किया था। ये तुमको 15 से 20 मिनट लगेगा ये करने में, और तुम्हारी खुद की एक डाइट प्लान तैयार हो जाएगा। और सिंपल, और उसको अब तुमको फॉलो करना है एटलीस्ट 2 महीना। एटलीस्ट 2 महीना फॉलो करो, और उसमें एक्सपेरिमेंट करने से मत डरना, क्योंकि तुम जितना एक्सपेरिमेंट करते हो तुम्हें उतनी अपनी बॉडी के बारे में पता लगता है, और तुम उतना ज़्यादा बेटर तरीके से फैट लॉस कर पाते हो। अब ये रहेंगी 3 इंपॉर्टेंट टिप जो तुम लोग के फैट लॉस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। पहली टिप वो है चीट मील। तो चीट मील क्यों रखनी है? क्योंकि जब तुम बहुत लंबे समय तक लो कैलोरी पे रहते हो, तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अडेप्ट कर लेता है उसको। तो चीट मील या फिर हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार एक हाई कैलोरी डे रखने से वो चीज़ नहीं होती है। और अगर अपनी हम बात करें तो हमने हफ्ते में एक बार चीट मील रखी थी। सेकंड टिप, अपनी बॉडी को समझो। अपनी बॉडी को तुम्हारे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें तुमसे कहा था, एक्सपेरिमेंट करने से मत डरना। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल फूड सोर्सेज से एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, क्योंकि तुम जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी बॉडी को, अपनी बॉडी को उतना बेटर जान पाओगे। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड एंड द लास्ट टिप, वाटर इनटेक बढ़ाओ। दिन का अच्छा खासा पानी पियो, जितना पी सकते हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग, हमें ऐसा लगता है, कम ही पानी पी रहे होंगे। और अगर हम बात करें अपनी, तो हम दिन का करेंटली अभी 6 से 7 लीटर पानी पी जाते हैं। तो अपने वाटर इनटेक पे ध्यान दो, वो भी फैट लॉस में हेल्प करता है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने के कुछ दिन पहले हमने लगाई थी एक स्टोरी। उस स्टोरी में हमने पूछा था कि किसी कोई क्वेश्चंस हैं फैट लॉस रिलेटेड, तो उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस का हम रिप्लाई करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था, कार्डियो बोरिंग है? तो कार्डियो बोरिंग काफ़ी लोग को लगता है, हमको भी कहीं ना कहीं लगता ही है। तो उसमें हम करते क्या है कि उस टाइम पे हम कुछ अपना काम कर लेते हैं फ़ोन में, या तो अगर हम बात करें जब हम पहले, इसके पहले हम जब कार्डियो करते थे तो हम करते क्या थे कि एनिमे देख लेते थे उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स ऑफ कार्डियो हम करते थे, तो 2 एपिसोड एनिमे के उसमें हो जाते थे, तो हमारे एनिमे के एपिसोड्स हो गए और साथ में 40 मिनट्स ऑफ कार्डियो हो गया। तो ऐसा तुम भी कुछ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है डाइट ऑप्शंस। तो डाइट ऑप्शंस के ऊपर तो मैं एक वीडियो ही अलग से बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें हम सब कवर कर ही देंगे, तो उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई डेली जिम जाता हूँ, कार्डियो एंड एब्स ऑल्टरनेट करता हूँ विद रेगुलर वर्कआउट, बट स्टिल इट 80 kgs। तो पहली बात तो बढ़िया यार, तुम रोज जिम जा रहे हो, रोज कार्डियो कर रहे हो, यही बहुत कम लोग करते हैं। अगला तुमने लिखा है कि एब्स ऑल्टरनेट करता हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, एब्स अगर हम क्लियर करते हैं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, तो हम बता दें, एब्स रेगुलर करने से या एब्स की वर्कआउट करने से तुम्हारा फैट लॉस नहीं होता है, सिर्फ मसल ही ग्रो होती है तुम्हारे एब्डोमिनल की। बस फैट लॉस करने के लिए तुमको कैलोरी डेफिसिट में ही रहना पड़ेगा। और तुमने लिखा है यहाँ पर 80 kgs, तो बट स्टिल इट्स 80 kgs, तो इसका मतलब तुम मेंटेनेंस पर हो, अभी तुम्हें डेफिसिट पे जाना है, तो डेफिसिट पे जाओ। और नहीं हो रहा है तो कैलोरीज को ट्रैक करके डेफिसिट पे जाओ, पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना जिम जाए वेट लॉस कैसे करें? तो बिना जिम जाए वेट लॉस ही होगा, जो कि हमने बताया इस वीडियो में। तो हम बोलेंगे यही कि तुमको फैट लॉस करना चाहिए, वेट लॉस के लिए मत जाओ। वेट लॉस इज़ नॉट अ हेल्थियर ऑप्शन, क्योंकि मसल लॉस होता है वहाँ पे, तो फैट लॉस के लिए जाओ। अगला है लो इंटेंसिटी एंड लॉन्गर टाइम और हाई इंटेंसिटी एंड लेसर टाइम। तो ये कार्डियो के ऊपर क्वेश्चन है कि लो इंटेंसिटी कार्डियो करना चाहिए लंबे समय तक, कि हाई इंटेंसिटी कार्डियो करना चाहिए कम समय तक। तो टाइम तो यहाँ पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि सबकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अलग अलग होती है। तो यहाँ पे सवाल रहता है कि लो करें इंटेंसिटी कि हाई करें। तो अगर तुम कट पे हो, लो कैलोरीज पे हो, तो लो इंटेंसिटी ही रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम हाई इंटेंसिटी पे होते हो तो कट पे भी हो, तो मसल्स को प्रिजर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आंसर लो इंटेंसिटी। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट माइंडसेट/POV शुड अ पर्सन हैव इन फैट लॉस जर्नी
एंड शेयर योर्स। तो हमको ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट माइंडसेट यही होना चाहिए कि शुरू किया है तो ख़त्म करना है, उसके बीच में रुकना नहीं है। क्योंकि कई लोग होते हैं शुरू करते हैं लेकिन फिर कहते हैं अरे मुश्किल बहुत है यार, रुक जाते हैं। वो नहीं करना, तो ये करना चाहिए। और मेरा माइंडसेट भी सेम ही रहता है कि शुरू किया है तो अब उसको तब तक करते रहेंगे जब तक एटलीस्ट फैट लॉस करना ले। और अगर मान लो नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं, उस गलती का सोल्यूशन ढूंढेंगे एंड वापस जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो यही माइंडसेट मेरा बेसिकली रहता है। इसी के साथ क्वेश्चंस खत्म और वीडियो खत्म। बाय।